हेलो दोस्तों, राम राम, नमस्कार। आप सभी कैसे हो भाइयों? क्या हालचाल है आप सभी के? और चक्की का पूरा सिस्टम हमने खोल लिया है और सारे बेरिंगों के अंदर दोस्तों ग्रीस भरना होता है। तो आप भी जब भी इस चक्की का सर्विस करो तो ये सारे गिलास है, ये बेरिंग है, सब अच्छी तरह से धो करके बढ़िया कैसा साफ किया हमने बेरिंगों को। तो आप भी अपना चक्की का पूरे दोनों बेरिंग, इसमें 2 बेरिंग आते हैं, अलग अलग चक्कियों में अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये 14 इंची की चक्की है दोस्तों। और 2 बेरिंग लगते हैं, एक 6206 का और एक 6203 का। तो दोनों बेरिंगों को बाहर निकाल लिया और अच्छी तरह से साफ़ कर लिया। तो आप भी बेरिंगों को जब साफ़ करो तो अच्छी तरह से धो करके साफ़ करना, जैसे पेट्रोल से धो या डीजल से धो या कोई भी ऐसा आपके पास जो भी व्यवस्था हो उस हिसाब से तेल से बढ़िया धोने हैं। अच्छी तरह से धो के साफ़ करना है दोस्तों, ताकि क्या है कि कभी भी बेरिंग गड़बड़ नहीं हुए और चक्की पर मोटर पर लोड भी नहीं आए, चक्की भी अच्छी तरह से चले और फिर बढ़िया ग्रीस भर के वापस फिट करने होते हैं। तो इस तरह ग्लास के अंदर भी बढ़िया ग्रीस या ऑयल डाल के बढ़िया बेरिंग बिठा करके, और सापट ग्लास के अंदर टच नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना आपको। तो सारे सिस्टम अच्छी तरह से सही करने, बेरिंगों को बढ़िया पैकिंग लगा करके वापस जब फिट करो ग्रीस करके तो ऊपर पैकिंग वापस लगा देना दोस्तों, ताकि कचरा नहीं घुसे उसके अंदर। और अभी अपन फील्ड में है दोस्तों और चक्की को कर रहे हैं रिपेयर। और थोड़ा क्या है कि अभी टाइम भी है अपने पास, क्योंकि लाइट नहीं है दोस्तों, क्योंकि लाइट का कोई शटडाउन चल रहा है। मैंने कॉल किया है तो लाइट आएगी अभी तक 1-1.5 घंटे से। तो तब तक अपन क्या है कि ग्रीस वगैरह या जो भी चक्की में दूसरा जो भी बिना लाइट का जो भी काम है वो पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तब तक लाइट आ जाएगी, बाद में अपन इसको करेंगे फिटिंग और टंचाई भी करेंगे। तो पहले पूरा ग्रीस बेरिंग हम भर के सब ओके कर लेते हैं, ताकि फिटिंग कर लेते हैं, बाद में लाइट आएगी तो इसको रेडी करेंगे। और आप दोस्तों फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना, आपको आटा चक्की रिपेयरिंग की जानकारी मैं लगातार देता रहूँगा। और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। और भाइयों वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी दोस्तों के पास जानकारी पहुँचे। और जानकारियाँ अच्छी लग रही है आपको तो मुझे एक प्यारा सा भाई को कमेंट भी करना। देखिए कितने बढ़िया साफ धोए हैं बेरिंगों को, एकदम शानदार दोस्तों, बिल्कुल घूम रहा हवा की तरह। बहुत ही अच्छी तरह से आप बेरिंगों को साफ़ करना और अच्छी तरह से वापस ग्रीस भर के फिटिंग करना, ताकि आपके चक्की में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए, कोई भी तरह की समस्या ना आए और चक्की अच्छा चले और आटा भी चक्की तेज़ निकाले। क्योंकि दोस्तों कुछ चक्कियाँ ना बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है ना, आटा भी धीरे 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 निकालती है, गर्म बहुत होती है, ऐसी बहुत सारी समस्या है। तो सभी के बारे में आपको जानकारी देने का कोशिश करूँगा, लगातार देता रहूँगा इस चैनल पर। तो आप वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट भी करना। अच्छी तरह से भर लेते हैं ग्रीस और इसको फिट करते हैं ना। चक्कियाँ क्या है कि दोस्तों कभी कभी बेल्टें भी बहुत तोड़ती है, तो मोटर वाली पुल्ली का और इसका चक्की वाली पुल्ली का दोनों का दोस्तों रेवल एकदम सही होना चाहिए, तभी बेल्ट नहीं काटेगी। और मोटर जब भी लगी हुई होती है तो उसका ध्यान करना होता है, मोटर बिल्कुल सीधा रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कई बार मोटर है ना अंदर की तरफ झुकी हुई रहती है तो भी बेल्ट ज़्यादा काटती है, और अगर बाहर की तरफ झुकी हुई है तो भी बेल्ट ज़्यादा काटती है और बेल्ट बार बार पलटी मार जाती है, तो इसीलिए बेल्ट भी ज़्यादा तोड़ती है। तो मोटर को भी सीधा रखना और पुलियों का रेवल भी सही करना, ताकि बेल्ट भी नहीं तोड़े। बेल्ट भी दोस्तों थोड़ा अच्छा कंपनी का होना चाहिए, ताकि बार बार टूटे नहीं। और इस तरह कर लेते हैं फिटिंग बेरिंगों को, क्योंकि ये ऊपर वाला जो सिस्टम था चक्की का वो भी, इसको हम हांडी बोलते हैं और आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो, जो ऊपर बेरिंग लगता है उसका साइड कवर होता है ये इसको। तो इसको हमने इसीलिए खोला है दोस्तों कि इसमें सारा सिस्टम चक्की का सेटिंग भी बहुत ज़्यादा गड़बड़ था, भाई साहब को चक्की बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो पूरा ही हमने खोला है, क्योंकि ये पहले कोई उल्टा लगा हुआ था, तो इसको मैंने खोल लिया, वापस अब इसको सही करके लगाएंगे। तो इसीलिए पूरा सिस्टम खोल लिया है। वैसे लाइट नहीं है तो अच्छी तरह से आराम से कर लेते हैं और दोनों में ग्रीस भर लेते हैं बेरिंगों में, और फिर इसे ऐसे ढक्कन लगा के वापस पैक कर देते हैं, सब ओके करके रख देते हैं, ताकि लाइट आएगी तब अपन इसको फिटिंग करेंगे वापस। तो आप भी अपना चक्की आराम से ठीक कर सकते हो। टंचाई का भी मैंने काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं चैनल पर,
और रिपेयरिंग के बारे में मैं लगातार वीडियो बना के आपको जानकारी दे ही रहा हूँ। तो आप भी अपना चक्की आराम से ठीक कर सकते हो। और अगर आप मिस्त्री भी बनना चाह रहे हो दोस्तों, तो चैनल के माध्यम से आप वीडियो देख देख करके एक दो बार कोशिश करोगे दोस्तों, तो ज़रूर ऐसा कोई काम नहीं है जो हम कर नहीं सकते हैं। एक दो बार कोशिश करोगे तो धीरे धीरे करके आप सीख भी सकते हो। तो अपने क्षेत्र में अगर आप रिपेयरिंग का काम करते हो तो आपको काम भी मिल जाएगा और अपने क्षेत्र के लोगों को सेवा भी मिल जाएगी, तो दोनों काम भी हो जाएगा। ये एक बिज़नेस भी है दोस्तों, क्योंकि अपन कोई भी काम करते हैं, अपने हाथ में कोई भी काम होता है तो अपन करते हैं तो अपने लिए भी फ़ायदा होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ लगातार कि आप अगर मिस्त्री भी बनो तो भी अच्छी बात है, मुझे खुशी हो रही है। और आप अपना खुद का चक्की अच्छी तरह से ठीक कर लो तो भी मुझे खुशी होगी, क्योंकि मैं जानकारी दूँ उसका कुछ न कुछ आपको फ़ायदा होना चाहिए। इसीलिए मैं लगातार जानकारी दे रहा हूँ फील्ड काम के साथ साथ। तो आप भी अपना चक्की अच्छी तरह से ठीक कर सको, और उसमें आप जब सही समय पर रिपेयरिंग करते हो तो उसमें कोई भी तरह का फालतू खर्चा भी नहीं आता दोस्तों। नहीं तो मैं देखता हूँ जगह जगह जहाँ पर भी जाता हूँ तो वहाँ पर क्या है कि ज़्यादा चक्कियाँ प्रॉब्लम होती है, फिर उसको चला ही रखते हैं ना, फिर क्या होता है कि मोटर जला देती है ज़्यादा गर्म हो करके। तो चक्की का भी सही समय पर सर्विस करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो मोटर बहुत गर्म होती है, बार बार नुकसान होता रहता है। इसीलिए आप भी चक्की का सही समय पर सर्विस करते रहना। तो सारे बेरिंग धो करके हमने साफ़ कर लिए दोस्तों, और ग्रीस भर के रख दिए। और यहाँ जो आटा चिपका हुआ है दोस्तों, फर्श के ऊपर जो जंग से भरा हुआ आटा होता है, उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना। और उसको एक बात का ध्यान रखना, वो आटा कभी भी पशुओं को नहीं डालना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा जंग होता है दोस्तों। और वो जंग वाला पशुओं को बिल्कुल नहीं डालना है, उसको चींटियों को डाल देना, ताकि पशुओं को वो नुकसान न करे। पशुओं को डालना भी नहीं है, क्योंकि जंग से भरा हुआ आटा होता है। ये फर्श पर जो चिपका हुआ होता है, मैं अभी ये उतार रहा हूँ, ये आटा मतलब पशुओं को नहीं डालना आपको। और बढ़िया अच्छी तरह से चक्की को साफ़ भी कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी भी है। चाहे कोई भी इलेक्ट्रिक आइटम हो, चाहे चक्की हो, चाहे कोई भी मशीनरी हो, उसका साफ़ सफाई भी ज़रूरी है। तो आप भी चक्की को अच्छी तरह से एकदम बढ़िया साफ़ रखें, और क्योंकि साफ़ सफाई जब रखते हैं तो अच्छी चलती है चक्की भी, और अच्छी तरह से आप रिपेयर करें। और जानकारी मैं आपको लगातार इस अपने चैनल पर दे ही रहा हूँ आपको फील्ड काम के साथ साथ, ताकि आपको भी आसानी हो चक्की को रिपेयर करने में और रख रखाव रखने में। क्योंकि सही समय पर जब रिपेयरिंग करते हैं चक्की को तो किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती है। नहीं तो बहुत ज़्यादा मोटरें भी गर्म होती हैं। कुछ न कुछ दोस्तों स्पेयर पार्ट मिस्टेक हो ही जाते हैं, क्योंकि सही समय पर नहीं करते हैं तो चक्की में स्पेयर पार्ट्स भी डैमेज हो जाता है, इसीलिए फालतू का खर्चा भी लगता है। तो इसीलिए सही समय पर देख रेख और सही समय पर करते रहना। आप भी मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, राम राम।